एक बार फिर यूएई ने भारत के साथ दोस्ती की झलक दुनिया को दिखाई है। अबू धाबी पहुंचने पर राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद प्रोटोकॉल तोड़कर पीएम मोदी को लेने एयरपोर्ट पहुंचे और उन्होंने पीएम मोदी का स्वागत करते हुए उन्हें गले लगाया। वहीं अबू धाबी के शेख जायद स्टेडियम में अहलान मोदी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये यादें जिंदगी भर मेरे साथ रहने वाली हैं। पीएम ने कहा, भारत और यूएई वक्त की कलम से दुनिया की किताब पर एक बेहतर भाग्य का हिसाब लिख रहे हैं। प्रवासी भारतीयों का जोश भी देखने लायक था। चारों तरफ मोदी मोदी की गूंज। इसके बाद पीएम मोदी कतर के दौरे पर जाएंगे। कतर ने अभी भारत के पूर्व नौसैनिकों को रिहा कर दिया है और इसके ठीक बाद पीएम मोदी की कतर यात्रा को काफी अहम माना जा रहा है। इससे पहले खाड़ी के ही सबसे अहम देश सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान G20 बैठक के दौरान भारत के राजकीय दौरे पर आए थे। भारत से दोस्ती के लिए खाड़ी देशों में बढ़ती होड़ को विशेषज्ञ हिंदुस्तान की बढ़ती ताकत से जोड़कर देख रहे हैं। और आज इस वीडियो में ये पूरा मामला हम आपको समझाते हैं कि किस तरीके से जो खाड़ी देश है वो भारत से दोस्ती के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि खाड़ी देशों की भारत में बढ़ती दिलचस्पी की एक सबसे बड़ी वजह भारतीय हैं, क्योंकि खाड़ी देशों में 75 लाख के करीब भारतीय काम करते हैं और हर साल यहां से करीब 40 अरब डॉलर विदेशी मुद्रा भारत आती है। इसके अलावा भारत का खाड़ी देशों के साथ व्यापार 150 अरब डॉलर तक पहुंच गया है, जो कि लगातार बढ़ता जा रहा है। इनमें से एक बड़ा सेक्शन खाड़ी देशों में बिजनेस करता है और इन भारतीयों के बिजनेस काफी बड़े हैं। इन लोगों ने यूएई में बहुत लंबे समय से मंदिर बनाए जाने की मांग की थी, जिसे अब यूएई ने पूरा कर दिया है। इसके अलावा भारत और खाड़ी देशों के बीच इस्लाम के आने से पहले हजारों साल से ही बहुत अच्छा रिश्ता रहा है। खाड़ी देशों के साथ भारत की जो दोस्ती है वो हजारों साल पुरानी है। खाड़ी देश तेल से मालामाल हैं और भारत यूक्रेन युद्ध से पहले तक 75% तेल इन्हीं खाड़ी देशों से खरीदता था। अब भी भारत बहुत बड़े पैमाने पर तेल खाड़ी देशों से ही खरीदता है। भारत कतर के गैस का सबसे बड़ा खरीदार है। भारत ने कतर के साथ अभी अरबों डॉलर की डील की है। खाड़ी देशों में भारत की बहुत अच्छी छवि रही है। पहले विश्व युद्ध के बाद फलस्तीन के मुद्दे पर अरब देशों के रुख के साथ रहा, जहां गांधी जी और नेहरू जी ने फलस्तीनी लोगों का समर्थन किया। यहूदियों के फलस्तीन में आने का भारत ने विरोध किया तो गांधी जी ने कहा कि फलस्तीन अरब लोगों का है। इससे अरब जगत में भारत की बहुत अच्छी छवि बनी। भारत की नीति खाड़ी देशों के प्रति हमेशा से बहुत अच्छी रही है। भारतीय विशेषज्ञों ने कहा है कि भारत ने खाड़ी देशों के आंतरिक मामलों में कभी भी हस्तक्षेप नहीं किया है। मुस्लिम देशों के झगड़े में भारत कभी भी शामिल नहीं रहा। भारत अरब देशों के विकास के प्लान का समर्थक रहा है। विशेषज्ञ कहते हैं कि एक चीज और बेहद महत्वपूर्ण है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो कि बहुत मजबूत हो रही है और करीब 4 ट्रिलियन तक पहुंच गई है। विश्व बैंक का यह अनुमान है कि भारत की अर्थव्यवस्था आने वाले समय में आगे भी बढ़ती रहेगी। खाड़ी देश भारत में निवेश कर रहे हैं और भारत का भी निवेश इन देशों में बढ़ रहा है। सऊदी अरब ने अमेरिका में आर्थिक मंदी के बाद पूरब की ओर देखो नीति बनाई और इसके बाद उसने भारत, जापान, दक्षिण कोरिया और चीन के साथ रिश्ते मजबूत करने शुरू कर दिए। पाकिस्तान से उठा खाड़ी देशों का भरोसा। पाकिस्तान पर खाड़ी देश भरोसा नहीं कर रहे हैं, क्योंकि विशेषज्ञ बता रहे हैं कि भारतीय वर्कर का खाड़ी देशों में जहां सम्मान है तो वहीं पाकिस्तान से अब उनका भरोसा हट गया है। सऊदी अरब ने हूतियों की जंग में जब पाकिस्तान से मदद मांगी तो उसने मदद देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तानी नागरिक सऊदी अरब में अपराध में शामिल हो जाते हैं और भारतीय वर्कर वहां अच्छे से रहता है और काम करता है। भारत की बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री भी बहुत पॉपुलर है। इससे पहले राज कपूर बहुत पॉपुलर थे। इससे खाड़ी देशों के लोगों और भारतीयों के बीच रिश्ते बहुत अच्छे हो गए। उन्होंने कहा कि कतर के साथ भारत के रिश्ते बहुत अच्छे होने जा रहे हैं। रक्षा के क्षेत्र में भी इन दोनों देशों के बीच पिछले 1 साल में अगर बात करें तो कई काम हुए हैं। जनवरी 2024 में पहला भारत यूएई द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन राजस्थान में आयोजित किया गया। 21 जनवरी 2024 को डेजर्ट नाइट एक्सरसाइज नामक पहला त्रिपक्षीय अभ्यास, जिसमें भारत, संयुक्त अरब अमीरात और फ्रांस की वायुसेनाएं भी शामिल थीं। संयुक्त अरब अमीरात में
अल दफरा एयरपोर्ट पर हुआ। हाल ही में EDGE और HAL ने एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया, जिसमें मिसाइल प्रणालियों के संयुक्त डिजाइन और विकास सहित सहयोग के क्षेत्रों में दोनों एक दूसरे को सहयोग करेंगे। तो इस तरीके से खाड़ी देशों के साथ भारत की दोस्ती और प्रगाढ़ होती जा रही है।